साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण 7वीं क्लास हिंदी व्याकरण की लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 6 क्लासों में लगभग प्रत्येक क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हिंदी व्याकरण से संबंधित किए हैं। अगर वो अभी तक क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी अवश्य देखें। आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी व्याकरण से ही संबंधित है और हिंदी व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक क्लियर करने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी प्रश्न इसमें हम समावेश किया है, जो इस YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा। हिंदी व्याकरण के अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके और सामान्य विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आशा है कि ये क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं जो अभी तक इन क्लासों से वंचित हैं। हिंदी व्याकरण जिस प्रतियोगी परीक्षा में आती है, जिन क्लासों में आती है, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रामबाण क्लास साबित होने वाली है। और आप अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आप ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए और आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो आपका समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ख्याति प्राप्त, जग स्वाता, देश निकासन और प्रतिनियुक्ति। तो प्रश्न संख्या जो पहला दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा प्रतिनियुक्ति, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि प्रतिनियुक्ति प्रति उपसर्ग आएगा और उपसर्ग आने से अव्ययभाव समास होता है। बाकी सभी में तत्पुरुष समास है, ख्याति प्राप्त में, जग स्वाता में और देश निकासन में। तो प्रश्न संख्या जो 1 दिया गया इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रश्न संख्या 2 है अनुवेश का शाब्दिक अर्थ, थोड़ा मिसप्रिंट है प्रश्न में। अनुवेश का शाब्दिक अर्थ है वो पीछे प्रवेश करना है। तो इसी प्रकार अनुवेश से का अर्थ क्या होगा ये बताना है। ए है इच्छाओं में लिप्त, बी है एक शासक विशेष, सी है बगल के घर में रहने वाला और डी है एक ऋषि का नाम। तो अनुवेश्य का बताना है। अनुवेश्य का जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 2 का बगल के घर में रहने वाला व्यक्ति होता है वो अनुवेश्य होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आप भी अंत तक हमारे साथ बने रहे। अंत में 30 प्रश्न आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 3 है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध दिया गया है? 4 जो शब्द दिए गए इनमें से लघुत्तम, तदुपरांत, गुरुपदेश और दोपहरी, इनमें से जो शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है प्रश्न संख्या 3 का। और प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वह लघुत्तम होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर एक तय के नहीं डबलता आएगा। तो लघुत्तम यहाँ पर गलत दिया गया है, अशुद्ध दिया गया है, बाकी सभी शब्द हैं वो शुद्ध दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 है किस कहावत का अभिप्राय गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना है? अध जल गगरी छलकत जाए, बी है थोता चना बाजे घना, सी है छोटा मुंह है बड़ी बात और डी है आंखों के अंधे का नाम नैनसुख। चौथा प्रश्न बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। पीछे किसी ने पेपर दिया हिंदी का, उन सभी को मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कभी गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारने से और कभी लोकोक्ति देकर पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न संख्या जो 4 दिए गए इसका सही उत्तर होगा थोता चना बाजेगना, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है उसे मेरी 29 से खालिस्तान दिया गया यहाँ पर, तो उपयुक्त शब्दों में रेगिस्तान की पूर्ति करें। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है प्रश्न में। उसे मेरी 29 से खालिस्तान है, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्पर्धा है या क्रोध है? तो उसे मेरी 29 से क्या है प्रश्न संख्या 5 में? तो उसे मेरी 29 से ईर्ष्या है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण है प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है तामसिक का विलोम क्या होगा? यहाँ पर जो शब्द दिया गया है तामसिक और इसका विलोम शब्द बताना है सात्विक, अभय, दृढ़ और शामिस। तो प्रश्न संख्या जो 6 दिए गए इसका सही उत्तर होगा सात्विक, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये इसका विलोम शब्द सही है। आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। प्रश्न संख्या 7 है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। 4 जो दिए गए हैं पीयूष, अमीय, सुधा और व्योमरस।
तो इसमें से ये बताना है कि अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अमृत का जो पर्यायवाची है वो व्योमरस नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी अमृत के तीनों ही पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अभिज्ञ अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ कौन सा है, यानी सही अर्थ बताना है। नासमझ व कुशल होता है क्या, जानकार अज्ञानी, अनजान जानकार और ज्ञानी और निपुण। तो अभिज्ञ जो होता है इसका होगा जानकार, और अविज्ञ होता है वो अज्ञानी होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्योंकि अभिज्ञ जानकार होता है, अविज्ञ अज्ञानी व्यक्ति होता है वो होता है। प्रश्न संख्या 9 है, किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं, कौन से विकल्प जो 4 दिए गए इनमें से सभी शुद्ध शब्द हैं। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है इनमें से उत्कर्ष और पूजनीय यही सही है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी शब्दों में मिसप्रिंटिंग है, तो प्रश्न संख्या 9 का डी ऑप्शन यानी 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10वां है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्तित करने के लिए लोकोक्ति कौन सी है, यानी ऐसा कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है वो बहुत कंजूस होगा या कंजूसी होगा। एक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो नहीं है। चटमंगनी पटविया, ये भी नहीं है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए बहुत कंजूस व्यक्ति होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से किस शब्द का विशेषण गलत दिया गया है। विश्लेषण जो किए गए हैं, संधि विच्छेद किए गए यहाँ पर, तो इनमें से कौन सा सही नहीं किया गया, गलत किया गया है वो बताना है। तो अभि प्लस अभिमान निर्भिमान, ये तो सही है। सुधन समधन गठित सुसंगठित, ये भी सही है। सुधन विधन अवधन स्थिति यानी सुव्यवस्थित, ये भी सही है। दुर्धन व्यवहार, ये गलत दिया गया है दुर्व्यवहार, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 12 है, गुप्त शब्द का विलोम चुने, प्रकट होता है, प्रसार है या प्रच्छन्न होता है या गुप्तचर होता है। तो गुप्त शब्द का विलोम शब्द चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकट, यानी गुप्त मन प्रकट होता है विलोम शब्द, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 4 जो दिए गए इनमें से बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 13 में जगदम्बा जगदधन अम्बा, ये तोता है। विदल्य, बी ऑप्शन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विदल्य जो है दीर्घ संधि यानी स्वर संधि का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। संतोष और अहंकार, इनमें व्यंजन संधि दी गई है, मगर जो बी ऑप्शन है इसमें व्यंजन संधि नहीं है। प्रश्न संख्या 14 है, जिस सामासिक पद के पूर्व पद और उत्तर पद गुण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा है। तीसरा पद कहाँ होता है आप सभी को मालूम भी है, बहुब्रीहि समास में होता है, तो ए ऑप्शन इसका ही सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें अन्य व तीसरा पद प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 15 है, जो खाने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अखाद्य, पथ्य, अपाच्य और अलभ्य। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है, जो खाने योग्य न हो वह अखाद्य होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, प्राज्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। पर, परा, पारा और प्र। तो प्राज्य जो शब्द दिए गए इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। तो प्राज्य में प्रश्न संख्या जो 16 है इसमें प्रा उपसर्ग है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, प्रा प्लस धनजे। प्रश्न संख्या 17 है, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अधि, आधि, अध्यय और अध। तो अध्ययन जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा अधि, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट और अभिधन इष्ट। तो अभिष्ट जो संधि विच्छेद दिया गया है प्रश्न संख्या 18 में, तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, अभिधन इष्ट, यानी ऑप्शन संख्या डी, यानी 4 नंबर इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 18 का। आशा है कि क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। उस विकल्प का चयन करें जो कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ होता है निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना और चोट लगना। तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है
निराशा होना, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20वां है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, तो इसमें किस प्रकार की शुद्धि है बताना है। तो महात्मा गांधी का देश सदा महात्मा गांधी का, तो इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, पदक्रम संबंधी और अधि पद्य संबंधी। तो प्रश्न संख्या जो 20 है, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, क्योंकि पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। महात्मा गांधी का देश नहीं, देश महात्मा गांधी का सदा भारी रहेगा, तो इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो गया, अल्पज्ञ, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 जो दिया गया है, जिसका वर्णन नहीं हो सका, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं अवर्णनीय, अल्पभाषी, अविद्य, दर्शनीय। तो जिसका वर्णन नहीं हो सका, तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा अवर्णनीय, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, 10-12 लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, रेखांकित पद में कौन सा समास है? 10-12 जो दिए गए हैं, और इसमें 10-12 अंडरलाइन है, 10-12 में बताना है कि कौन सा इसमें समास है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव समास। तो प्रश्न संख्या 23 में द्वंद्व समास है 10 और 12, तो यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 देखें, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो यहाँ पर जो संतोष जो है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, यह रेखांकित शब्द है। तो संतोष शब्द का सटीक विलोम बताना, असंतोष, अस्वीकार, असहयोग और असार। तो संतोष का जो विलोम शब्द है वह होता है असंतोष, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार और परोपकार। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, तो प्रश्न संख्या जो 25 दिया गया, इसका सही उत्तर होगा बहिष्कार होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26वां है, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यानी जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सत का से बना कौन सा उपसर्ग नहीं है? सच्छास, सत्रक, सदिच्छा और सद्रुप। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिए गए, इसका सही उत्तर होगा सत्रक, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। इसमें सत उपसर्ग नहीं लगा, बाकी तीनों में सत उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 27 है, इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? तो 4 शब्द दिए गए हैं, निष्ठा, निकाय, निकर और निरामय। तो इनमें से नि उपसर्ग किस में नहीं है? बाकी तीनों में है। तो प्रश्न संख्या जो 27 में निष्ठा में नि उपसर्ग है, और इसके अलावा देखें तो निष्काय में, निकर में, निरामय में निस नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका गलत उत्तर होगा। यानी इसका 27वें का डी ऑप्शन सही उत्तर है। नी का उपसर्ग निरा में नहीं होता, इसमें नी नहीं है। प्रश्न संख्या 28वां है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है? यानी अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा गलत दिया गया है? गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। बी है दूध का धुला होना, निष्कलंक होना। सी है एक आंख से देखना, भेदभाव करना, मुट्ठी में करना, विषीभूत करना। तो प्रश्न संख्या जो 28 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा एक आंख से देखना, भेदभाव करना नहीं होता है, सभी को समान रूप से देखना होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। जो ये वाक्य जो दिया गया है, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, तो इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है वाक्य प्रकारों में। तो इनमें से प्रश्न संख्या जो 29 में ये बताना है कि कौन सा है उद्देश्य। तो बीमार जो व्यक्ति है वह उद्देश्य है, और खाना धीरे धीरे खाता है, खाना विधेय है। तो ऑप्शन संख्या जो ए है वो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 29 का।
और आज का और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है 30वां, किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। जो विलोम शब्द दिए गए शब्द और विलोम शब्द, इनमें से किसमें सही नहीं है। समास का व्यास, ये बात तो सही होता है। भोक्ता का भोग्य, ये भी है। प्रश्न का विश्लेषण, ये गलत दिया गया है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और डी है दुर्गम का सुगम, ये भी सही है। तो समास विलोम शब्द जो सही नहीं दिया गया वो सी ऑप्शन उत्तर होगा, गलत है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्मार्ट स्टडी के माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हिंदी व्याकरण हो, राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, विज्ञान के हों, जो भी हों, हम इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का और आगामी भर्ती परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर बनता है। और इसके अलावा हम अन्य महत्वपूर्ण क्लासों का जो अध्ययन कर रहे हैं वो भी आप देखें, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और ये जो हिंदी व्याकरण की आज हमने 30 प्रश्न की, ये 7वीं क्लास, इससे पहले हमने 6 क्लासों में लगभग 30 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया, वो भी अवश्य देखें। और ऐसे विद्यार्थियों के पास इन क्लास को पहुँचाएं जो अभी तक इन प्रश्नों से वंचित हैं। तो हम इन महत्वपूर्ण क्लास के साथ ही फिर एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।